जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल आर के स्टडी जोन में फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 10 त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2 को बारे में सॉल्यूशन करेंगे। पूरा बेहतरीन रूप से करेंगे। हम लोग अगला क्लास में पढ़े थे मान सारणी के बारे में। मान सारणी याद करने के लिए कंसेप्ट के साथ बताए थे। थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं। साइन साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा कितना डिग्री? 0। अगला पूछेगा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद हम लोग साइन के बाद हम लोग कॉस सीखे थे। कॉस 0 डिग्री का मान, चूँकि इसका उल्टा होता है, नीचे से ऊपर की ओर सजा दो, नीचे से ऊपर की ओर कॉस में लिख दो। जो कॉस साइन 90 का मान 1 होता है वो कॉस हो जाएगा 0 का मान, और 0 का मान 1 होगा। इसका उल्टा कॉस 30 डिग्री का मान जो पूछेगा आपसे √3/2। कॉस 45 का मान पूछेगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान पूछे 1/2। कॉस 90 का मान पूछे 0। ठीक हो गया। उसके बाद आपसे tan पूछेगा। tan 0 डिग्री का मान जो पूछेगा आपसे तो 1 बताइएगा। कितना? 1। tan 0 डिग्री का मान जो होता है कितना होता है? tan 0 डिग्री का मान 1 होता है। अगला tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 45 का मान पूछे तो tan 45 का मान होता है 1। tan 60 का मान √3 होता है। tan 90 का मान होता है इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग अपरिभाषित बोलते हैं। अब इसको से हम लोग कॉट सीख लेते हैं। कॉट 0 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटिव। कॉट 30 डिग्री का मान √3। कॉट 45 का मान होगा 1, और 60 का मान 1/√3। कॉट 90 का मान जो होता है 1 होता है। 1। उसके बाद हम लोगों का 2 और है, इधर देख लेते हैं। सेक 0 डिग्री का मान, सेक कितना डिग्री का मान? तो सेक 0 डिग्री का मान जो होता है, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। सेक 45 का मान √2। सेक 60 का मान पूछेगा और सेक 60 का मान 2 होगा। सेक 90 का मान इन्फिनिटिव, अनंत। सेक के बाद हम लोग कौशिक सीखेंगे। कौशिक 0 डिग्री का मान, चूँकि इसका उल्टा कर देना है। कौशिक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव। कौशिक 30 डिग्री का मान होता है 2। कौशिक 45 का मान √2।
कोसेक 60 का मान पूछेगा तो 2/√3, 2/√3 कोसेक 90 का मान 1 होता है। ये आपका मान सारणी है, इसी पर है जो एक्सरसाइज 8.2 बनेगा। आपसे पूछेगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √2/√3/2, साइन 90 का मान 1, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। उसके बाद tan 0 डिग्री का मान 1, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इन्फिनेटिव, cot 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, cot 30 डिग्री का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 और cot 90 का मान 1। उसी तरह से sec 0 डिग्री का मान 1, sec 90 का मान 2/√3, sec 45 का मान √2, sec 60 का मान 2, sec 90 का मान इन्फिनेटिव। उसी तरह से अगला कर लेंगे, cosec 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, cosec 30 डिग्री का मान 2, cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान 2/√3, cosec 90 का मान 1। इस तरह से अब ये जो बना है ये तो हम लोग लिख चुके हैं, इसको याद कर लिए हैं तब लिख दिए। कैसे इसका मान आता है उसके अगले वीडियो में हम, चूँकि अगला वाला जो पहले पढ़ाए थे उसमें हम लोग है जो डिस्कशन के साथ बनाए हैं, कंसेप्ट के साथ बनाए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो है जो देख लीजिए, पिछला वीडियो को देखिएगा तो कैसे ये सब आता है उसके बारे में हम लोगों को दिया गया है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज पर देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में हम लोग है जो एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए पहला नंबर कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों को मान निकालें। निम्नलिखित प्रश्नों को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। एक्सरसाइज 8.2 का पहला नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉसेक कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हल लिखिएगा। सबसे पहले क्या लिखिएगा, हल। साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होगा, या तो पता नहीं है तो पहले इधर देख लो। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, इंटू माने गुना, साइन के उल्टा कॉस, क्योंकि उल्टा करना होता है तो साइन 60 के उल्टा हम लोग करते हैं तो होता है कॉस 30 डिग्री के अंतर्गत आता है। तो कॉस 30 डिग्री का भी जो मान पूछेगा तो √3/2, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 और कॉसेक 60 डिग्री का जो मान होता है 1/2। आप लोगों को गुना आता है, √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 आएगा और 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 दूनी 4। अब उसके बाद देखिए √9 है, √9 का वर्गमूल होता है 3 और बट्टा में 4 है तो 4, प्लस है तो
प्लस 1 है तो 1, 4 है तो 4। अब इस प्रकार के रहता है तो उसको हम लोग है जो भीम के जोड़ बना लेते हैं। भीम के क्या बना लेते हैं? जोड़। यानी कि एलसीएम हमारा कितना आया? 4 आया। 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, प्लस है तो प्लस। 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, और बट्टा में 4 खत्म। यानी कि आंसर कितना आया? 4। चलिए उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45। दूसरा नंबर यानी पहला का दूसरा 2 tan स्क्वायर 45। 2 tan स्क्वायर 45, अब प्लस में cos स्क्वायर, प्लस में cos स्क्वायर 30, माइनस में sin स्क्वायर 60, माइनस में sin स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोगों को हदियाना नहीं है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिख देना है। सबसे पहले सॉल्यूशन, हल लिख देंगे। आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू माने गुना हो जाएगा। और tan 45 का मान पहले पता होगा आपके, तो लिखना tan 45 का मान कितना होता है? तो 1 होता है। स्क्वायर है तो माथा पर टोपी लगा दो, प्लस है तो प्लस दो। cos स्क्वायर 30 है, अभी स्क्वायर के बारे में मत सोचो। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है √3/2 होता है। स्क्वायर है तो माथा पर टोपी लगा दो, माइनस है तो माइनस लगा दो। sin स्क्वायर 60 है तो sin 60 का मान हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो sin 60 का मान होता है यही वाला √3/2। स्क्वायर है तो टोपी लगाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो 1 है 2 है तो 2, 1 के स्क्वायर 1 के होता है, प्लस है तो प्लस। स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। 3 है तो 3, इसके लिए खत्म हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, माइनस है तो माइनस, स्क्वायर से रूट खत्म। 3, 2 दूनी 4। यहाँ पर ही पूछना है तो 1 है। आप सुनो 1 और 4, 4 कैल्शियम कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4 आएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 4 में 1 से भागा देंगे 4 मरतबे। अब ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो ऊपर में 2 है, एलसीएम में नीचे वाला से भागा देंगे तो 4 आएगा। तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस। 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3, 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे 3। आप देखिएगा कि प्लस में 3 और माइनस में 3 खत्म, स्वाहा खत्म। अब बच जाएगा 8, अब बच्चा में 4, 4 दूनी 8, यानी कि 2 हमारा आंसर। अब इसी में हमारा तीसरा नंबर है क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है cos 45 बट्टा cos 45 बट्टा sec 30 अब प्लस में cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है तीसरा नंबर cos 45 बट्टा sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर प्रश्न है तो बनाने से पहले हम लोगों को बनाएंगे तो स्टार्टिंग शब्द लिखेंगे हल, सॉल्यूशन। इंग्लिश में सॉल्यूशन, हिंदी में हल, फिर तीर का निशान देना है। आप जानते हो sin 45 का मान 1/√2 होता है। बट्टा मेन बट्टा तो एक 12 बट्टा दे देना,
अब सेक 30 डिग्री का मान, सेक कितना डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, तो 2/√3, 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान जो होता है 2 होता है, कितना होता है 2। अब यहाँ पर एक पूछना है तो 1 मान लो। अब इधर से ऊपर हम लोगों को करना है, ऊपर यहाँ पर ही 1/√2 है तो 1/√2 दे देंगे, मेन बटा है तो मेन बटा। अब नीचे वाला को एलसीएम ले लेंगे, √2 है, एक कैल्शियम कितना √3, एलसीएम कितना हो जाएगा √3 का, और एक का बर एलसीएम √3, √3 से √3 खत्म, 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अब √3 में 1 से भागा देंगे, √3 मरतबे। अब 2 में √3 से गुना करेंगे तो 2/√3। अब देखिएगा 1/√2 है तो 1/√2, मेन बटा है तो मेन बटा लिख दीजिएगा, मेन बटा है तो मेन बटा लिख लीजिएगा। यहाँ से देखो 2 और 2 इसको में भी कॉमन, 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस रूट हमारे पास 3 बच जाएगा, बटा में √3। अब हम लोग पलटा पलटी करेंगे, ये 1/√2 है तो 1/√2 को छोड़ देंगे। आप पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला √3 ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, 2 इंटू या तो इसको रहने दो जैसा है वैसे नहीं रहे दो, 2 प्लस √3 है, 2 प्लस √3, 2 और 2 प्लस √3। अब देखिए √3 में 1 से गुना करेंगे √3, 2 में √2 से गुना करेंगे, 2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√2 प्लस है तो प्लस, √2 में √3 से गुना करेंगे, √2 में √3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2√2 गुना 3, √2 गुना कितना 3, न तो ऐसा ही रहने दो, √6। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगला आपके पास चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए मिटाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता है sin 30 डिग्री प्लस tan 45, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस tan 45 माइनस cosec 60 डिग्री। फिर मेन बटा कहता है sec 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 प्लस में cot 45 डिग्री। ऐसा है क्वेश्चन है जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 माइनस में cosec 60 बटा sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45। ऐसा रहेगा, डरने की बात नहीं है, उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग भाग लिख लेंगे,
सोल्यूशन साइन 30 डिग्री का मान 1/√2 प्लस है तो प्लस, साइन 45 का मान 1 माइनस है तो माइनस। कॉसेक 60 डिग्री का मान जानते होगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो साइन के उल्टा कॉसेक, तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, 2/√3। मेन बटा है तो मेन बटा दे दो। अब साइन सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हो 1/2 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। कॉट 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है। मान पुट करने में कोई दिक्कत नहीं। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान 1 है तो 1, माइनस का माइनस। कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। मेन बटा है तो मेन बटा दे दिए हैं। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, प्लस का प्लस, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस का प्लस, tan 45 का मान 1 होता है। अब हम लोगों को भीम के जोड़ घटाव आता है, पूछना है। यहाँ पर 1 मान लो, पूछना है तो 1 मान लो। पहले ऊपर में भीम के जोड़ और घटाव बना लेंगे। पहले ऊपर में जोड़ और क्या बना लेंगे, घटाव। मेन बटा है तो मेन बटा को पहले लिख दो, पहले मेन बटा को लिख दो, मेन बटा को पहले लिख लो। अब 2 और 1/√3 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2/√3, 2/√3। अब एलसीएम में नीचे वाला से भागा देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि √3 हो जाएगा। रूट कितना हो जाएगा, √3। प्लस है तो प्लस, प्लस था प्लस, 2/√3 में 1 से भागा देंगे, इतना ही मतलब है 2/√3। माइनस है तो माइनस दे देंगे, और √3 में 2/√3 से भागा देंगे, √3 खत्म, 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इतना शुरू वाला को हम लोग भीम के जोड़ बना लिए हैं। अब दूसरा का नीचे वाला को बनाएंगे। नीचे वाला √3 और 2 और 1 कैल्शियम इतना ही आएगा, यानी कि 2/√3। √3 में √3 से भागा देंगे, 2/√3 में √3 से भागा देंगे, √3 कैंसिल, 2 बच जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। प्लस है तो प्लस, 2 से 2 कैंसिल, √3 में 1 से गुना करेंगे, √3 प्लस था प्लस, 2 और √3 में 1 से भागा देंगे, इतना टोटल आ जाएगा, यानी कि 2/√3। इससे ही कैंसिल, नीचे वाला से नीचे वाला कैंसिल। आप लोगों को पास बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा कितना, √3 और प्लस में 2/√3। अब देखो 2 गो में से 1 गो घटाएंगे, 2 गो 1 गो 3 गो हो जाएगा, यानी कि 3/√3। अब माइनस में कितना 4, बटा है तो बटा दे देना। अब 2 गो 1 गो 3 गो, 2 गो यहाँ पर ही 2 गो 1 गो के गो 3 गो, कितना हो जाएगा। अब देखो हम लोग आगे पीछे जोड़ में कर सकते हैं, जोड़ में आगे पीछे करेंगे तो या करके लिख सकते हैं 3√3 माइनस में 4 बटा में 3√3 प्लस में 4। हर पर में करण करेंगे, हर पर में करण करेंगे, नीचे वाला को ऊपर लिख देंगे 3√3 माइनस में 4, मेन बटा में प्लस है तो माइनस कर देंगे, 3√3 माइनस में 4। अब हम लोगों को देखते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी रहता है, तो हम लोग लिख लेते हैं a माइनस बी रहता है, तो हम लोग ऐसा रहेगा, इसको हम लोग बना लेते हैं, गुना कर लेंगे तो a² माइनस b² हो जाएगा, a² माइनस b² नहीं,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा आपके पास 3 रूट 3 रूट 3 माइनस 4 के होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक ही रकम है। हम माथा पर 2 दे देंगे, मेन बटा तो मेन बटा, एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि 3 रूट 3 के होल स्क्वायर माइनस में 4 के होल स्क्वायर। आसान है, भारी नहीं है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर छोड़ देंगे। ए स्क्वायर मतलब 3 रूट 3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर फार्मूला जानता होगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 बी होता है, ये आपके पास होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एगो प्लस में एगो माइनस में, ऐसा है। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी मेन बटन अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसको एगो प्लस में एगो माइनस में क्यों कर लेंगे। अब इसको से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 3 माइनस है तो माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। इसी तरह से ऊपर चलते हैं तो 3 तिया 9 स्क्वायर से रूट खत्म 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 माइनस में 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 6 24 और रूट 3 है तो रूट 3 मेन बटा नोतिया 27 माइनस में 4 चौका 16 और नोतिया 27 हो जाएगा, 27 प्लस में नोतिया 27 अच्छा ये काला लिख दो। ये 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 दूनी 6 24 हो जाएगा, रूट 3 है तो रूट 3। अब हम लोग देखो नोतिया 27 प्लस में 16 माइनस में 24 और रूट 3 बटा में 27 में से 16 जाएगा, 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 में से 16 जाएगा तो आपके पास 11 बचेगा। कितना बचेगा 11 बचेगा। अब देखिएगा 27 और 16 को जोड़ेंगे, 27 और 16 कितना होता है, 27 और 16 13 यानी कि 43 माइनस में 24 और रूट 3 और बटा में 11। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि चौथा का आंसर इधर हो गया। या तो आप है जो यहाँ तक निकाल के छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक कर दीजिएगा। यहाँ पर हम हर पर में करण कर दिए, हर पर में करण। चलिए चौथा नंबर आप है जो क्वेश्चन उतार लीजिए, उसके बाद पचमा फिर है जो पचमा के बाद है जो सभी मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। मिटाते हैं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर
प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 माइनस में tan स्क्वायर 45 मेन बट्टा दे देना है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। आपके पास है जो एक्सरसाइज 8.2 का 55 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है। चलिए ऐसा रहेगा तो कैसे बनाना है, कुछ नहीं, जो जैसे बनाता है वैसा ही बनाना है। खाली आपको मान सारणी है, जो टेबल याद कर लीजिएगा। त्रिकोणमितीय टेबल है मान सारणी वाला, उसको याद कर लीजिए। आसान तो है। आपको ऐसा रहेगा तो सबसे पहले हम लोग लिखने के लिए जानते हैं सोल्यूशन, हिंदी में हल। अब देखो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, 5 है तो 5 इंटू मैंने क्या होता है गुना। cos 60 डिग्री का मान जानता है, स्क्वायर के बारे में अभी छोड़ दो। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है 1/2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू मैंने गुना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2/√3 होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, 1 के होल स्क्वायर। मेन बटा है तो मेन बटा दे देंगे। sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दो, प्लस है तो प्लस। sin स्क्वायर 60 डिग्री, तो sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है, sin 60 डिग्री का जो मान होता है 30 डिग्री, sin 30 ना है तो sin 30 डिग्री का मान होगा √3/2। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दीजिए। अब हम लोग है जो इस प्रकार के क्वेश्चन में डरने की बात नहीं है, खाली पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर। जो भी इसका है मान होता है उसको मान को भर दीजिए, खत्म कहानी। उसके बाद हम लोग करेंगे 5 है तो 5 लिख देंगे, इंटू माने गुना है तो गुना। 1 के स्क्वायर करेंगे 1, 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 इंटू माने गुना। 2 के स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट खत्म 3, माइनस तो माइनस, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब 1 के स्क्वायर कितना 1, 2 के स्क्वायर 4, प्लस है तो प्लस, स्क्वायर से रूट खत्म। नीचे वाला के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4। ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा हो गया तो हम लोग 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 बट्टा में 4 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16 बट्टा में 3 माइनस में 1, मेन बट्टा दे देंगे 1/4 प्लस में 3/4। यहाँ से हम लोग ऊपर चलते हैं, उसके बाद कुछ ना है तो यहाँ पर ही मान लेना 1। 4 3 1 का एलसीएम, 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 1 का एलसीएम 12, 4 3 1 का एलसीएम कितना 12। आप देखो एलसीएम में नीचे वाला से भागा देते हैं, जितना भागफल प्राप्त होती है, जितना मर्तबे कटेगा उतना से ऊपर में गुना हो जाएगा। ऊपर में 5 है तो 4 तिया 12 यानी कि 3 मर्तबे। अब 3 में 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 12 में अब 3 से गुना करेंगे तो 3 चौ 12, 4 मरतबे। और 4 में 16 से तो 16 चौ 64, माइनस था माइनस। अब देखो 12 में 1 से भागा देंगे 12 मरतबे, 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 रहेगा। मेन बटा है तो मेन बटा दे देना, मेन बटा तो मेन बटा। 4 4 कैल्शियम 4 आएगा, 4 4 कैल्शियम कितना 4, 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 4 में 4 से भागा देंगे 1, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3। अब हम लोगों को देखिए
जोड़ेंगे। 64 15 को जोड़ते हैं। 64 तक 5 4 5 4 कितना 9, 5 4 9 और 6 1 कितना 6 1 7 79 6 1 7 79 और माइनस में 12 मेन बटा है जो 12 है तो 12 मेन बटा दे देना मेन बटा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटा में 4। अब हम लोग पलटने के लिए जानता है पलटने के लिए 79 में से 12 जाएगा 79 में से कितना जाएगा 9 में से 2 7 7 हो जाएगा। अब देखो 7 में से 1 जाएगा तो 6 कितना हो जाएगा यानी 67। अब बट्टा में 12 बट्टा में कितना 12 पलटेंगे तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे यानी कि 4 तिया 12 67 बट्टा 4 तिया कितना हो जाएगा 12। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 67 बट्टा कितना है आंसर 12। जल्दी जल्दी करिए। उसके बाद हम लोगों का सही विकल्प चुनना है सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प चुन करके आपको आंसर देना है। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं अगर हमारी वीडियो आपकी पसंद आती है तो अभी सब्सक्राइब और शेयर के लिए ताकि और किसी दोस्त के पास आप लोगों का दोस्त के पास चला जाए लाइक और सब्सक्राइब कर दो शेयर भी कर दो अच्छा रहेगा। हम लोगों को अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है कहता है कि सही विकल्प चुनें सही विकल्प चुनें सही सही विकल्प चुनें मतलब कि सही आंसर को चुनना है। पहला नंबर 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर कितना डिग्री है 30 डिग्री ऐसा रहेगा तो हाल लिखेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 इंटू मैंने गुना tan 30 डिग्री का मान जानते हो tan 30 डिग्री का मान जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 मेन बटा तो मेन बटा 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होल स्क्वायर। आप देखिएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और √3 है तो √3 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 से कैंसिल रूट से स्क्वायर कैंसिल। यहाँ से ऊपर चलते हैं ना रुक यहाँ से ऊपरे चलो 2/√3 है तो 2/√3 मेन बटा है तो मेन बटा कुछ ना है तो 1 एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा 3 + 1 2/√3 2/√3 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटा में 3 पलट देंगे आप 2/√3 इंटू में 3/4 स्क्वायर ये देखो 1√3 दूनी कितना हो जाएगा 4 यानी कि √3 √3/2 तो √3/2 किसके मान के बराबर होता है तो 2 गो के एगो साइन 60 डिग्री एगो कॉस 30 डिग्री तो साइन जिसमें कॉस 30 डिग्री नहीं देवल है साइन 60 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो हमारा आंसर साइन 60 डिग्री ऑप्शन सही है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 + tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 बटा 1 +
साइन स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना है। हल लिखेंगे सबसे पहले 1 है तो 1 माइनस तो माइनस tan 45 का मान 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 है तो 1 प्लस का प्लस tan स्क्वायर tan 45 का मान 1 होता है स्क्वायर का स्क्वायर। 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर कितना 1 में से 1 जाएगा 0 1 1 2 यानी कि 0 आंसर। कितना आएगा आंसर 0। अब 0 ऑप्शन नहीं दे रहा है 0 नहीं ऑप्शन दे रहेगा तो अगला सोचा जाएगा यानी कि ऑप्शन डी देवल है 0। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा है जो कंसेप्चुअल है। 2 sin 2a बराबर sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जब a बराबर a बराबर sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a है 2 sin a देखो sin 2 थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोग हल लिखेंगे सबसे पहले ये है जो इसका में से है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। सबसे पहले हल साइन चूँकि इधर लिख देंगे क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा ये है। तो इसके बराबर इतना लिख देंगे तो 2 sin a इंटू कॉस a बराबर में 2 sin a 2 से 2 कैंसिल यानी कि कॉस a बराबर 1 कॉस a बराबर कितना है। अब कॉस है तो कॉस लिख देंगे। कॉस कितना डिग्री का मान जो 1 होता है तो कॉस होता है 0 डिग्री का मान यानी कि a बराबर 0 डिग्री। a बराबर कितना डिग्री 0 डिग्री। जहाँ पर भी 0 होगा वो हमारा आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर। तीसरा के बाद चौथा। तीसरा के बाद हम लोग चौथा बनाएंगे। चौथा 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 बटा में कहता है चौथा नंबर जो के चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 30 बटा में 1 माइनस 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। हाल लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद 2 है तो 2 इंटू माने गुना tan 30 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/√3 मेन बटा तो मेन बटा 1 है तो 1 माइनस का माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3 के होल स्क्वायर। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 और √3 तक मेन बटा तो मेन बटा 1 है तो 1 माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर से रूट खत्म 3 पूछना है तो 1 मान लो पूछना है तो 1 2/√3 तो 2/√3 को जैसे वैसे उतार लो 1 और 3 का एलसीएम कितना 3 भाग लगा देंगे 3 मरतबे 3 में 1 से गुना करेंगे 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब पलट देंगे 2/√3 बट्टा में 3 में से 1 जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 और बट्टा में 3 ऊपर करते हैं उसके बाद 2/√3 गुना 3/2 हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यानी कि √3 तो यानी कि कितना डिग्री का मान √3 होता है तो 2 के या तो tan
tan 60 डिग्री या तो cot 30 डिग्री, जिसमें cot का मान नहीं दिया है, tan का दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा tan 60 डिग्री। खत्म ही हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे है। तीसरा नंबर कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 हो और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करना है। कहता है तीसरा नंबर यदि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो a एवं b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल ही आसान तरीका से। tan है तो tan लिख देंगे, a प्लस बी बराबर में कितना है √3 है, √3 tan a प्लस बी बराबर, अब tan के फॉर्म में कितना डिग्री का मान √3 होता है तो tan 60। अब कटता नहीं है, सोच रहा होगा कि tan कटेगा, कटता नहीं है लेकिन लुप्त हो जाता है, खत्म हट जाता है अपने से। मान लो कि कट गया तो बच जाएगा a प्लस बी बराबर में 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट माना, समीकरण नंबर पहला नंबर। अगेन माने फिर से चलेंगे प्रश्न के अनुसार। कहता है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, बराबर हम लोग कह देंगे tan a माइनस बी बराबर 1/√3 जो होता है tan में 30 डिग्री, tan से tan हट जाएगा, यानी कि माइनस में a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री बचेगा। इसको समीकरण 2। अब लिखेंगे इसीलिए 9 मने अब इसीलिए समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ से ऊपर चलते हैं। समीकरण 1 है जो a प्लस बी बराबर 60 है, और b हमारा a माइनस बी बराबर काची है बराबर 30 है। माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक दो हो जाएगा, यानी कि 2b बराबर में 60 में से 30 जाएगा 30, 15 दूनी 30, यानी b बराबर कितना आ जाएगा 15। b का वैल्यू कितना आया 15। इसीलिए कहेंगे b का मान समीकरण 1 में, b का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर कितना है 60। a है तो a प्लस है तो प्लस, b का मान 15 बराबर में 60, प्लस में तो ऊपटी माइनस में 60 माइनस 15, 60 में से 15 जाएगा तो 45, यानी कि a का जो मान आया कितना आया 45 और b का जो मान आया कितना 15। जल्दी उतार लीजिए। उसके बाद हम लोगों को है जो सत्यापित करना है। चौथा नंबर है जो क्वेश्चन है 8.2 का
चौथा नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर, चौथा के पहला नंबर कहता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन ए कहता है पहला नंबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस में कॉस बी होता है। अब मान लेना कि साइन ए बराबर साइन बी होता है। मान लेते हैं कि ए बराबर 30 है और बी बराबर 60 है। देखते हैं होता है कि नहीं। यहाँ पर देखो तो साइन ए का वैल्यू 30 है, 30 रख देंगे और बी का वैल्यू कितना 60 रख देंगे। बराबर में साइन यहाँ पर ही ए का वैल्यू 30 रख देंगे प्लस में कॉस बी का वैल्यू 60 रख देंगे। इसके बराबर इसका आता है कि नहीं, तब है जो सत्य होगा। आएगा तो सत्य होगा, नहीं तो असत्य। अब देखो साइन का साइन लिख देंगे 60 30 90 बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आप देखिए साइन 90 का मान 1 होगा बराबर में इसके बराबर, ये दोनों के बराबर ये कभी हो सकता है क्या? हो सकता है। कहेंगे कि असत्य है। क्या है? असत्य है। दूसरा नंबर है कहेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो सत्य है। हाँ देखिए 0 डिग्री रहता है तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। जैसे जैसे जो थीटा के मान में वृद्धि होता है तो साइन थीटा के मान में वृद्धि, यानी कि सत्य बात है। तीसरा नंबर कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं होता, इसीलिए असत्य। चौथा नंबर है थीटा के मान सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन थीटा कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो नहीं होता है। खाली थीटा बराबर 45 होता है, जो होता है जो साइनों में और कॉस में दोनों में बराबर होता है, लेकिन इसके अलावा और कोई में नहीं होता, इसीलिए असत्य है। इसीलिए क्या है? असत्य है। पाँचवा नंबर कहता है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए बराबर कॉट ए का परिभाषित है। बिल्कुल सही है। कॉट 0 डिग्री का मान इनडिफाइन होता है। चलिए 8.2 आज हम लोग है जो पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं। अगला जो कल होगा वो 8.2 का परिचय के साथ, डिस्कशन के साथ उसका हम लोग है जो कल है जो एक्सरसाइज भी ख़त्म कर लेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।